सो हाय फ्रेंड्स, टुडे इज लेक्चर नंबर 20 फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग और टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। तो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन में हम क्या देखेंगे कि जब दो मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो उनके बीच में किस तरह की इंटरैक्शन होती है, उनके बीच में किस तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। सो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले मेरे पास किस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास डायपोल इंटरैक्शन। डायपोल इंटरैक्शन। अब हमें पता है डायपोल किस में होता है। डायपोल होता है पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। जैसे मेरे पास HCl है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन के ऊपर ज्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन के ऊपर ज्यादा होगी तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो यहां क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस मॉलिक्यूल में इस एंड पे नेगेटिव पोल है और इधर क्या है, पॉजिटिव पोल, और यहां भी नेगेटिव और पॉजिटिव पोल होते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। तो अगर मैं एक बीकर के अंदर HCl लेता हूं तो उसके दो HCl मॉलिक्यूल जब पास आएंगे, इसका एक HCl मॉलिक्यूल दूसरा HCl मॉलिक्यूल, इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा, इस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। जब ये दो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, जब ये दो मॉलिक्यूल क्या आएंगे, पास पास आएंगे, तो इसका जो पॉजिटिव पोल है इसके नेगेटिव पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसी फोर्सेस जिसमें एक डायपोल दूसरे डायपोल को अट्रैक्ट करे उसको बोलेंगे डायपोल इंटरैक्शन। कौन सी फोर्सेस बोलेंगे, डायपोल इंटरैक्शन। तो सबसे पहली चीज याद रखिए, डायपोल इंटरैक्शन किसमें होती है, जब मेरे पास दोनों मॉलिक्यूल पोलर हो, चाहे वो सेम तरह के पोलर हो चाहे वो डिफरेंट पोलर हो। जैसे ये तो सेम थे मेरे पास, डिफरेंट पोलर मैं कैसे बोल सकता हूं, डिफरेंट पोलर मैं बोल सकता हूं, मान लो मेरे पास यहां पे क्या है, वाटर है। आप सबको पता है जो वाटर होता है वो क्या होता है, वाटर के ऑक्सीजन पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहां पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब वाटर के साथ इसके अंदर मैं HI डाल दूं, क्या डाल दूं, HI डाल दूं। HI में आयोडीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा और इधर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। जब वाटर का मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन आयोडाइड का मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो यहां पे भी इस वाटर का डायपोल इसके डायपोल को अट्रैक्ट करेगा, इसका नेगेटिव पोल इसके पॉजिटिव पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे ये दोनों मॉलिक्यूल सेम टाइप के थे, ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, HI है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के हैं। तो डायपोल इंटरैक्शन जो है वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती है या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती है। पर कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि दोनों मॉलिक्यूल के बीच में डायपोल होना चाहिए, और डायपोल किसमें होता है, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। तो आप इसमें एक चीज याद रखिए, डायपोल इंटरैक्शन किसमें होगी, जब मेरे पास दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल होंगे। सो इट इज बिटवीन, किसके बीच में होगी ये, इट इज बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलर मॉलिक्यूल। दोनों मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए, आपके पोलर होने चाहिए। दोनों मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए, पोलर। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको बताना हो इसमें किस टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो आप सबसे पहले ऑप्शन में यह देखिए कि जो मॉलिक्यूल दिए गए हैं, जहां कंपाउंड दिया गया है, जहां सब्सटेंस दी गई है, वो पोलर है, नॉन पोलर है, या फिर आयन है, किस तरह का है। अगर आपको दिख जाए कि दोनों मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है,
एक पहला मॉलिक्यूल भी पोलर, दूसरा मॉलिक्यूल भी पोलर, ये मॉलिक्यूल पोलर, ये मॉलिक्यूल पोलर। तो अगर दोनों मॉलिक्यूल पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलर मॉलिक्यूल, तो आप क्या लिख दोगे वहां पे? डायपोल डायपोल इंटरैक्शन है। किस तरह की इंटरैक्शन है? डायपोल डायपोल इंटरैक्शन है। अब इसका पहला एग्जांपल हो गया HCl और HCl के बीच में डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, H2 और HI के बीच में डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। तीसरा एग्जांपल मेरे पास क्या हो जाएगा? अगर मैं HI और HI लेता हूं, मेरे पास HI के मॉलिक्यूल पड़े हैं, तो इसमें भी क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां भी डायपोल डायपोल को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? फोर्थ मेरे पास क्या हो जाएगा यहां पे? जैसे हमारे पास अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, मैं यहां पे एसीटोन लेता हूं, या मैं कीटोन लेता हूं, या एल्डिहाइड लेता हूं। मेरे पास क्या है? कीटोन किस तरह का होता है? कीटोन होता है मेरे पास यहां पे दोनों R ग्रुप होंगे। ऑक्सीजन पे क्या है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहां क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है ये भी क्या होंगे? पोलर होंगे। जहां नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ गया वो क्या हो गए? पोलर हो गए। अगर मैं इस कीटोन को, जहां मैं एसीटोन की बात करूं, इस एसीटोन को किसके अंदर डालता हूं? यहां पे मैं दूसरा मॉलिक्यूल कोई एसीटोन ले लूं, जहां मैं यहां पे कोई और मॉलिक्यूल ले लूं, जैसे मान लो मैंने ले लिया यहां पे ईथर ले लिया। क्या ले लिया बेटे? ईथर ले लिया। ईथर क्या होता है? उसमें मेरे पास यहां पे O के साथ 2 कार्बन चेन जुड़ी हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, R की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है? कम है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं R2O। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी 2 डायपोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब भी 2 पोलर मॉलिक्यूल हो, तो दोनों पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी इंटरेक्शन होगी? डायपोल डायपोल इंटरैक्शन होगी। कौन सी इंटरैक्शन होगी? डायपोल डायपोल इंटरैक्शन होगी। ठीक है। वैसे ही मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? RCl। R क्या है? कार्बन चेन। Cl की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा होगी। यहां क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। और कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, तो यहां क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करेंगे। तो अगर मेरा दूसरा अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, तो उसके बीच में कौन सी होगी? डायपोल डायपोल इंटरैक्शन होगी। तो आपको क्या देखना है? दोनों मॉलिक्यूल अगर पोलर है, तो वहां पे डायपोल डायपोल इंटरैक्शन होगी। सो पहली फोर्स ऑफ इंटरैक्शन क्या हो जाएगी मेरी? डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ इंटरैक्शंस, सेकेंड टाइप ऑफ इंटरैक्शन क्या हो जाएगी मेरे पास? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटे नाम से ही पता चल रहा है, एक मॉलिक्यूल में डायपोल है, तो मतलब एक मॉलिक्यूल क्या है आपका? पोलर है। तो आपका एक मॉलिक्यूल अगर पोलर है, इंड्यूस डायपोल। इंड्यूस मतलब इसमें डायपोल पैदा किया गया है, इसमें डायपोल था नहीं, इसमें डायपोल इंड्यूस किया गया। तो दूसरा मॉलिक्यूल आपका क्या होगा? नॉन पोलर होगा। क्या होगा बेटे? नॉन पोलर होगा। तो जैसे मान लो मेरे पास पोलर एग्जांपल, पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल क्या है? HCl है, इसमें पार्शियल नेगेटिव है, इस पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। दूसरा मॉलिक्यूल, इसके अंदर मैंने क्या डाल दी? क्लोरीन डाल दी। क्लोरीन क्या है? दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बराबर है, तो दोनों पे चार्ज क्या होगा? 0-0 चार्ज होगा। तो ये आपको नॉन पोलर दिख रहा है। तो नॉन पोलर है, तो हम क्या अज्यूम करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी सिमेट्रिकल होगी। सिमेट्रिकल होगी तो ना तो इधर कोई चार्ज होगा, ना कोई इधर चार्ज होगा। पर जैसे ही HCl इसको अप्रोच करेगा, अगर इसका क्लोरीन इस क्लोरीन को अप्रोच करता है, तो क्या करेगा? इसका नेगेटिव चार्ज इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस साइड पुश करेगा। जब पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड चली जाएगी, तो इस साइड क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड चली गई, तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रह गई, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रह गई, वहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां डायपोल था नहीं, पर डायपोल इंड्यूस हुआ। डायपोल कब इंड्यूस हुआ? जब पोलर मॉलिक्यूल ने इसकी तरफ क्या किया? अप्रोच किया।
तो मेरे पास क्या हो गया, यहां पे डायपोल था, यहां पे डायपोल नहीं था, डायपोल इंड्यूस हुआ। अब इंड्यूस होने के बाद यहां पे अट्रैक्शन आ जाएगी। तो डायपोल इंड्यूस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन तरह के मॉलिक्यूल में होगी, आपको ऑप्शन में देखना है कि अगर एक मॉलिक्यूल पोलर है और दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो उस टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में मेरे पास कौन सी फोर्सेस होंगी, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। क्या होगी, डायपोल इंड्यूस टाइप ऑफ अट्रैक्शन होगी। एग्जांपल इसका जैसे मैंने HCl Cl2 लिया, वैसे ही मैं HI के अंदर क्या डाल दूं, I2 डाल दूं, आयोडीन डाल दूं, क्या डाल दूं, I2 डाल दूं। तो यहां पे पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है। तो इसने क्या किया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस साइड पुश किया, इधर पार्शियल नेगेटिव आ गया, इधर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन हो गई। तो इसमें पहले डायपोल था, इसमें डायपोल इंड्यूस किया गया, तो यहां पे डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। तीसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, मैंने HCl डाल दिया CS2 में, कार्बन डाइसल्फाइड में, तो ये पोलर है आपका, ये नॉन पोलर है। एक मॉलिक्यूल पोलर हो, एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, तो उनमें कौन सी फोर्सेस होंगी, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस होंगी। कौन सी होगी, डायपोल इंड्यूस फोर्सेस। जैसे अमोनिया, अमोनिया हमने पहले भी पढ़ा है, अमोनिया पोलर होता है, इस पे लोन पेयर है। पहले भी आपको बताया गया था, जिन मॉलिक्यूल के ऊपर लोन पेयर होता है उनके चांसेस होते हैं कि वो पोलर है। तो ये मेरा पोलर मॉलिक्यूल है और इसके अंदर मैंने N2 डाल दी। N2 क्या है, नॉन पोलर है। तो मेरे पास पोलर और नॉन पोलर के बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, डायपोल इंड्यूस डायपोल। तो जब भी आपको बताना हो क्या है मेरे पास, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस किसमें होती है, जो मेरे पास क्या होते हैं, यहां पे एक मॉलिक्यूल पोलर हो और एक मॉलिक्यूल क्या हो, नॉन पोलर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। ठीक है। सो सेकंड टाइप की फोर्सेस। थर्ड टाइप इज डिस्पर्शन फोर्सेस। क्या बोलते हैं इसको, डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। क्या बोल देते हैं, लंडन फोर्सेस। ठीक है। डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस। तो ये किसके बीच में होगी, अगर मेरे दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो पहला मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर, दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या है, नॉन पोलर। तो आप नोट कर सकते हैं, अगर आपको दो पेयर दिए गए हैं, दोनों के दोनों नॉन पोलर है, चाहे वो सेम टाइप के नॉन पोलर हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप के नॉन पोलर हो, तो उनके बीच में कौन सी फोर्सेस होंगी, डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। क्या होगी, लंडन फोर्सेस होंगी। कौन सी फोर्सेस होंगी, लंडन फोर्सेस। जैसा कि मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। अब मेरे पास मान लो कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे N2 और दूसरा O2, दोनों नॉन पोलर है। N2 में क्या होगा मेरे पास, N ट्रिपल बॉन्ड N, O2 में O डबल बॉन्ड O। दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बराबर है, तो दोनों साइड क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल होगी। तो यहां पे चार्ज 0, यहां भी 0, यहां चार्ज 0, यहां चार्ज 0। दोनों के दोनों नॉन पोलर है, दोनों के दोनों क्या है, नॉन पोलर है। जब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। हम एक अजम्पशन ले लेते हैं कि मान लो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था और ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। ये भी नॉन पोलर, NP मतलब नॉन पोलर, ये भी क्या है, नॉन पोलर। दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर थे। दोनों जब एक दूसरे के पास आए, दोनों ने एक दूसरे को अप्रोच किया, तो मैं यहां पे न्यूक्लियस है, यहां पे न्यूक्लियस है। अब इलेक्ट्रॉन दोनों के सिमेट्रिकली मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिमेट्रिकली मूव कर रहे हैं। अब हमने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा। मैं एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मान लेता हूं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, इस साइड आ गए। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए तो इस साइड क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इधर न्यूक्लियस रह गया, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस साइड में अज्यूम कर लूंगा ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो उस टाइम में इसके अंदर डायपोल हो गया। क्या बन गया बेटे, इसके अंदर
डायपोल बन गया। ठीक है, सो मेरे पास जब यहां पे उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को, इसके इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ को खींचेगा। जब इस तरफ को खींचेगा तो इधर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस तरफ क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यहां पे क्या हो जाएगी, इंटरैक्शन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इंटरैक्शन या अट्रैक्शन हो जाएगी। इस टाइप की फोर्सेस को बोलते हैं हम डिस्पर्सन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस बोलते हैं। डिस्पर्सन फोर्सेस बोलते हैं या क्या बोलते हैं, लंडन फोर्सेस बोलते हैं। ये मोमेंटरी फोर्सेस होती हैं। क्या होती है, ये मोमेंटरी फोर्सेस होती है या इंस्टेंटेनियस फोर्सेस होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, एंड दे आर द वीकेस्ट इंटरैक्शन। ये वीकेस्ट इंटरैक्शन होती है। तो अगर आपकी ऑप्शन में आपको दिखता है कि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, तो आपको कौन सी फोर्सेस लिखनी है, वहां पे डिस्पर्सन फोर्सेस लिखनी है या क्या लिखनी है, लंडन फोर्सेस लिखनी है। ठीक है, सो यहां पे डायपोल था नहीं, पर डायपोल थोड़ी देर के लिए बना। उस थोड़ी देर के लिए जो डायपोल बना, उसने इसमें डायपोल इंड्यूस कर दिया, उसके कारण क्या आ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई। क्लियर है। तो थर्ड टाइप की फोर्सेस होती है हमारी डिस्पर्सन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे एग्जांपल है मेरे पास Cl2 गैस है, तो दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, Np नॉन पोलर, Np नॉन पोलर। तो इन दोनों के बीच में आप कौन सी फोर्सेस लिखोगे, डिस्पर्शन फोर्सेस। या फिर O2 और O2 के बीच में दोनों नॉन पोलर है, कौन सी फोर्सेस होंगी, डिस्पर्शन फोर्सेस। N2 और N2 के बीच में डिस्पर्शन फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस होंगी, डिस्पर्शन फोर्सेस। या फिर मेरे पास Br2 भी नॉन पोलर है, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आपको, CS2 भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में अगेन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। कौन सी फोर्सेस होंगी, डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। जैसे मेरे पास CCl4, आपको पता है CCl4 सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर होता है, इसको बेंजीन के अंदर डिसॉल्व कर दिया गया, C6H6 वो भी नॉन पोलर है। नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी फोर्सेस होंगी, डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। कौन सी होंगी, डिस्पर्शन फोर्सेस। वैसे ही नोबल, अपने पास जो नोबल गैसेस होती हैं, जैसे हीलियम और हीलियम के बीच में, जीनोन और जीनोन के बीच में, या फिर मेरे पास हीलियम और जीनोन के बीच में, तो जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर मिक्स किए जाते हैं तो उनके बीच में, चाहे वो सेम टाइप के नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, चाहे वो क्या हो, डिफरेंट टाइप के नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, उनके बीच में डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस होंगी। क्लियर है ये, तो इसको नोट कर सकते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, फोर्थ टाइप ऑफ फोर्सेस, मान लो मैंने NaCl लिया, सॉल्ट लिया, नमक लिया, उसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया। किसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया। ये बीकर था, मैंने नमक लिया, अंदर क्या था, वाटर था, सो हियर वाटर इज प्रेजेंट। उसमें बाहर से मैंने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। NaCl किस में टूटेगा बेटे, ड्यू टू हाइड्रेशन इट विल ब्रेक अप इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब वाटर आपको पता है बेटे पोलर है, वाटर क्या है, पोलर है। ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। तो मैं इस पोलर मॉलिक्यूल को ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव की तरह लिख सकता हूं, डायपोल की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब Na पॉजिटिव जो है, Na पॉजिटिव के चारों तरफ क्या आ जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे तो इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये नेगेटिव पोल इसके पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहां भी अट्रैक्शन हो जाएगी। तो ये किस तरह की अट्रैक्शन है, ये आयन और डायपोल के बीच की अट्रैक्शन है। वैसे ही क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन के आसपास भी वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, पर होगा क्या, डिफरेंस क्या होगा, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो वाटर का जो पॉजिटिव पोल है वो क्लोरीन की तरफ आ जाएगा। वाटर का जो पॉजिटिव पोल है वो क्लोरीन की तरफ आ जाएगा, तो यहां भी क्या होगी, मेरी अट्रैक्शन होगी। यहां भी क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। कौन सी अट्रैक्शन, किसके बीच में, आयन और डायपोल के बीच में। तो फोर्थ टाइप की अट्रैक्शन होती है आयन डायपोल इंटरैक्शन। कौन सी होती है, आयन डायपोल इंटरैक्शन होती है, चौथी टाइप की इंटरैक्शन आयन डायपोल। ठीक है, सो अगर मेरे पास मुझे कोई आयनिक कंपाउंड दिया गया है, जैसे NaCl आपका आयनिक कंपाउंड है, अगर आपको आयनिक कंपाउंड दिया गया है
और उसको किसी पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो उसके आयन उसके नेगेटिव पोल या पॉजिटिव पोल के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। जैसा कि अगर कैटायन होगा, कैटायन नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा और अनायन जो होगा वो पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आपको ऑप्शन में देखना है, अगर एक आयनिक कंपाउंड है और एक पोलर कंपाउंड है, क्या है, पोलर कंपाउंड है या पोलर सॉल्वेंट है, तो उनके बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखोगे, आप लिखोगे आयन डायपोल टाइप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी लिखोगे, आयन डायपोल टाइप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख दोगे। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज आयन इंड्यूस डायपोल इंटरैक्शन। आयन इंड्यूस डायपोल इंटरैक्शन, नाम से ही पता चल रहा है, एक आपका आयन होगा। आयन कहां से आएगा, आयनिक कंपाउंड से, तो मतलब एक ऑप्शन में आपको आयनिक कंपाउंड दिया होगा। दूसरा इंड्यूस डायपोल, इसमें डायपोल था नहीं, इसमें डायपोल इंड्यूस किया गया, मतलब एक मेरा आयनिक कंपाउंड होना चाहिए और जिसमें डायपोल इंड्यूस हो रहा है वो क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने NaCl, Na पॉजिटिव आयन थे, Na पॉजिटिव आयन को CCl4 में डाल दिया। CCl4 क्या है, नॉन पोलर, ये क्या है, आयन है, ये क्या है, आयन। जब ये आयन इसकी तरफ मूव करेगा, जब इसको ये अप्रोच करेगा, तो क्या होगा मेरे पास, Na पॉजिटिव, मैं CCl4 को ऐसे स्फेरिकली लिख लेता हूं सिर्फ समझाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी सिमेट्रिकल है। अब जब यह पॉजिटिव आयन इसकी तरफ जाएगा CCl4 की तरफ, जब CCl4 Na पॉजिटिव की तरफ आएगा, तो जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल थी, स्फेरिकली सिमेट्रिकल थी, तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन को इस तरफ को खींच लिया। सारे इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ आ गए तो इस पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। न्यूक्लियस इस साइड रह गया तो इधर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आ गई क्योंकि इस पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। तो यहां पे क्या आ गया, सॉरी यहां पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहां पे पार्शियल नेगेटिव आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गए। यहां पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव, इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो यहां पे क्या हो गया, डायपोल इंड्यूस हो गया, डायपोल पैदा हो गया, डायपोल इंड्यूस हो गया। तो यहां आयन ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में डायपोल इंड्यूस कर दिया। तो अगर आपको एक आयनिक सब्सटेंस दे रखी हो या आयन दे रखा हो और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल दे रखा हो, तो उसके बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी मेरी आयन इंड्यूस डायपोल फोर्सेस होंगी। जैसे इसका एक और एग्जांपल कर सकते हैं हम, मेरे पास हाइड्रोक्साइड आयन थे, हाइड्रोक्साइड आयन को मैंने बेंजीन के साथ कर दिया। ये क्या है, मेरा आयन है, अनायन है। ये क्या है मेरे पास, नॉन पोलर, बेंजीन क्या है, नॉन पोलर। तो सेम ये क्या करेगा, जब ये बेंजीन की तरफ अप्रोच करेगा, मैं फिर से इसको स्फेरिकल सिमेट्रिकल बना लेता हूं, तो ये मेरा C6H6 है। तो जब नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को उधर पुश कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को उधर पुश कर देगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पे इसको मैं इस तरह से दोबारा से बना लेता हूं, इसको जरा CCl4, तो इधर इलेक्ट्रॉन इस साइड चले गए तो इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहां अट्रैक्शन हो जाएगी। इस तरह की फोर्स को हम क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इस तरह की हमारी डिफरेंट टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड बिटवीन द आयन एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह की हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एक और चीज याद रखना बेटे, जो वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, वंडरवॉल फोर्सेस वीक फोर्सेस होती हैं। वंडरवॉल फोर्सेस किस पे डिपेंड करती हैं, वंडरवॉल फोर्सेस जनरली ये बोला जाता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होती हैं। अब एक चीज याद रखना बेटे, जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो सबसे पहले अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं
मेरे पास एक मीथेन है, नॉन पोलर है, दूसरा है इथेन, CH3 CH3। ठीक है, सो ये क्या है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है एज वेल एज मोलर मास ज्यादा है। तो जिसका सरफेस एरिया मोलर मास ज्यादा हो उसमें क्या होगा, वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। ये वाला कॉन्सेप्ट, ब्रांचिंग वाला कॉन्सेप्ट आप कब लगाते हो, जब मेरे पास आइसोमरिक नॉन पोलर कंपाउंड दिए गए हो। जैसे मुझे एग्जांपल दे दिया गया एक ब्यूटेन का, CH3 CH2 CH2 CH2, चलो मैं पेंटेन ले लेता हूं, एक मुझे पेंटेन दिया गया, दिस इज पेंटेन। दूसरा एग्जांपल उसने दे दिया CH3 CH2 CH CH3 CH3 आइसोपेंटेन। ठीक है, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल मेरे पास दे दिया गया उसने नियोपेंटेन, CH3 C CH3 CH3 CH3, दिस इज नियोपेंटेन। ठीक है, अब इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, सब में कार्बन एटम बराबर है। हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं यहां पे, 12 12 12, हाइड्रोजन भी बराबर है। जब कार्बन भी बराबर है, हाइड्रोजन भी बराबर है, तो सबका मोलर मास क्या होगा, सेम होगा। तो मोलर मास वाला कॉन्सेप्ट तो आप नहीं लगा सकते। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है उसकी शेप क्या है, स्फेरिकल हो रही है, तो ये स्फेरिकल शेप हो गई। और हमें पता है स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होता जाएगा। सरफेस एरिया कम होता जाएगा तो वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और वंडरवल फोर्सेस किसमें होती है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। अगर आपको ऑप्शन दी गई है दोनों के दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो क्या होंगी, वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। कौन सी होंगी, वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दीज आर ऑल अबाउट द मॉलिक्यूल